अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम अगेन टू उर्दू प्राइमरी वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 1.2 एंड्रोकस एंड द लॉयन। और ये एंड्रोकस एंड द लॉयन ये एक स्टोरी है या कहानी है जो पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हम कहानी बहुत इंजॉय करते हैं ना, हमें कहानी सुनने में कितना मज़ा आता है। तो वैसे ये मज़ेदार कहानी है, हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमें करनी है वार्मिंग अप एक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पे ये वार्मिंग अप एक्टिविटी दी हुई है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए पहले हम ये वार्मिंग अप एक्टिविटी कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट पीरियड में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे एंड्रोकस एंड द लॉयन। तो हम इसके आपको जवाबात या आंसर्स भी लिख कर बताएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है चिट चैट। चिट चैट मीन्स बातचीत, जैसे हमने बी द बेस्ट में भी की थी पहले चिट चैट। नंबर 1, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? व्हाई, अगर की है तो क्यों? नंबर 2, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर? आपने उसकी मदद कैसे की, यानी आपने जिसकी भी मदद की आपने उसकी मदद कैसे की? आपको पता है कि हिम लड़के के लिए होता है और हर लड़की के लिए होता है। आपने लड़का या लड़की जिसकी भी मदद की है तो कैसे मदद की आपने? नंबर 3, हैज़ एनीवन एवर हेल्प्ड यू इन योर नीड? क्या कभी आपको किसी ने कभी आपकी ज़रूरत पर मदद की है? नंबर 4, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस टाइम आपको कैसे महसूस हुआ? हम इन तमाम के जवाब अभी देखने जा रहे हैं। ओके। नंबर 5, हाउ डिड यू शो यूर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? आपने अपना शुक्रिया उन्हें किस तरीके से अदा किया? तो चलिए हम इसके आंसर्स देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये इसके आंसर्स लिखे हैं। नंबर 1, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन? व्हाई, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? क्यों? आंसर, यस आई हेल्प्ड माय फ्रेंड्स एंड नेबर्स बिकॉज आई केयर फॉर देम। हाँ, मैंने मेरे दोस्त और पड़ोसियों की मदद की है क्योंकि मुझे उनकी फिक्र है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड यू हेल्प हिम और हर? आपने उनकी मदद कैसे की? आंसर, माई फ्रेंड फॉरगेट टू ब्रिंग पेन वन डे। हमारी सहेलिया दोस्त ने एक दिन पेन लाना भूल गए। सो आई गेव हिम माई पेन, तो मैंने उन्हें अपना पेन दे दिया। इस तरीके से मैंने उनकी मदद की। एंड मैनी टाइम्स आई हेल्प्ड हिम इन हिज नीड, और मैं कई बार उसकी ज़रूरत के वक्त उसकी मदद करता हूँ। या अगर कोई आपकी फ्रेंड है, सहेली है, तो आप कहें आई हेल्प्ड हर इन नीड। नंबर 3, हैज़ एनी वन एवर हेल्प्ड यू इन यूर नीड? क्या कभी आपको किसी ने आपकी ज़रूरत के वक्त मदद की है? आंसर, येस माई फ्रेंड्स एंड फैमिली हेल्प्ड मी इन माई नीड। हाँ, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो ख़ानदान के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो मेरी ज़रूरत में मदद करते हैं। नंबर 4, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम? उस वक्त आपने कैसे महसूस किया था? आंसर, आई फील थैंकफुल एट दैट टाइम। उस वक्त मैं उनका बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड यू शो यूर ग्रेटिट्यूड टू हिम और हर? आंसर, आई सेड थैंक यू एंड जज़ाकल्ला टू शो माई ग्रेटिट्यूड। मैं उन्हें थैंक यू कहता हूँ या जज़ाकल्ला कहता हूँ। या फिर आपका ग्रेटिट्यूड ऐसा भी हो सकता है, यू मेक थैंक यू कार्ड फॉर देम और यू गिव देम गिफ्ट, या आपका जो भी ग्रेटिट्यूड है वो लिख सकते हैं आप। हम इस तरीके से करते हैं, तो हमने ये लिखा है। ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, या फिर कभी कभी हम गिफ्ट भी उनको देते हैं या थैंक यू कार्ड भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस विथ यूर बेंचमेट and write down the names of any 5 stories of bravery that you have read or heard. Also name the brave hero or heroine of each story. आपको क्या करना है, अपने जो बेंच मेट है, यानी आपके साथ बेंच पर जो बैठे हैं, आपके जो बेंच मेट है, उनके साथ डिस्कस करके आपको क्या करना है, ऐसी कोई 5 स्टोरी के, ब्रेवरी स्टोरी के नाम लिखना है। जो बहादुरी की कहानियाँ आपने सुनी है या किस्से आपने कोई सुने होंगे, तो वो नाम आपको क्या करना है, उन स्टोरीज़ के नाम यहाँ पर लिखना है जो आपने पढ़े हैं या सुने हैं। अपने उस्ताद से बोलिए या अपने वालिदैन से बोलिए, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। कोई भी 5 लिख सकते हैं आप। ऑल्सो नेम द ब्रेव हीरो और हीरोइन ऑफ द स्टोरी, और फिर आपको क्या करना है,
उन हीरो उस स्टोरी में जो हीरो या हीरोइन थी जिनका मेन कैरेक्टर था उनका नाम भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, नेम ऑफ द स्टोरी एंड नेम ऑफ द हीरो और हीरोइन, यानी आपने जो कहानियाँ पढ़ी हैं, जो स्टोरी पढ़ी है उस स्टोरी के यहाँ पर नाम लिखना है और यहाँ पर नेम ऑफ द हीरो और हीरोइन, यानी जो स्टोरी के मेन किरदार हैं, हीरो या हीरोइन है, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कोई भी स्टोरी हो सकती है, आपने पढ़ी हो या कहीं सुनी हो, आपके सिलेबस की हो या आउट ऑफ सिलेबस हो, वो आपको नाम यहाँ पर 5 लिखना है। तो देखिए हमने जो पढ़े हैं या हमने जो सुने हैं वो हमने लिखे हैं। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं या आपने जो सुन रखी है आप वो लिख सकते हैं। छोटी से छोटी स्टोरी भी हो सकती है या बड़ी से बड़ी स्टोरी भी हो सकती है, आप इनके नाम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर लिखा है नेम ऑफ द स्टोरी, देन नेम ऑफ द हीरो और हीरोइन। तो देखिए नंबर 1 सबसे पहले द सील्ड नेक्टर, तो ये स्टोरी हमने पढ़ी है, ये है प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हीरो है। ये नंबर 2 सिंड्रेला, सिंड्रेला की कहानी हमने सुनी है, सिंडरेला इसकी हीरोइन है। देन दास्तान ईमान फरोशों की, ये कहानी भी हमने सुनी है या ये वाक़या भी हमने सुना है। तो इसके जो हीरो है वो है सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो आप कोई भी स्टोरी जो आपने सुनी है आप कोई भी नाम लिख सकते हैं और उसमें जो मेन कैरेक्टर है उनका नाम लिखेंगे। नंबर 4 स्वराज, ये स्टोरी हमने सुनी है, इसमें शिवाजी महाराज आप लोगों ने भी सुनी है, 7th में 4th में आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं, स्टोरी के बारे में। नंबर 5 झांसी की रानी, ये स्टोरी हमने देखी है, तो ये इसकी हीरोइन है लक्ष्मीबाई। नंबर 6 दिल्ली की सुल्ताना, ये भी स्टोरी हमने सुनी है और पढ़ी है, तो ये है इसकी हीरोइन है रज़िया सुल्ताना। तो ऐसे कोई भी 5 स्टोरी जो आपने देखी हो सुनी हो आप इनके नाम यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हमने आपको यहाँ पर लिखकर बताए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 कंप्लीट द फैक्ट्स अबाउट लॉयंस चूजिंग फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। आपको क्या करना है कि लॉयन या शेर के बारे में नीचे कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, यानी कुछ हकीकतें दी गई हैं, कुछ मालूमात दी गई है लॉयन के बारे में। तो आपको क्या करना है, सही मुतबादिल चूज करना है। अल्टरनेटिव्स मीन्स मुतबादिल, सही मुतबादिल आपको चूज करना है और वहाँ पर खाली जगह में आपको लिखना है। तो चलिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, तो चलिए हम करते हैं। नंबर 1 लॉयंस आर कॉल्ड, शेर कहलाते हैं डैश ऑफ द जंगल। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन या अल्टरनेटिव्स आपको दिए हुए हैं, एम्पेरर, लॉर्ड, किंग। हम जानते हैं कि लॉयंस आर कॉल्ड किंग, तो यहाँ पे आएगा किंग और आंसर होगा लॉयंस आर कॉल्ड किंग ऑफ द जंगल। ओके। नंबर 2 लॉयंस बिलोंग टू द डैश फैमिली ऑफ एनिमल्स। लॉयंस डैश फैमिली को बिलोंग करते हैं या डैश फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, डॉग, कैट, हॉर्स। तो आपको पता है कि लॉयन कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं। शेर की खाला भी कहा जाता है बिल्ली को, है ना, आपने सुना होगा। सो यहाँ पे आएगा लॉयंस बिलोंग टू द कैट फैमिली ऑफ एनिमल्स। देन नंबर 3 लॉयंस आर डैश एनिमल्स। अब लॉयंस जो है तो डैश एनिमल्स हैं, कार्निवरस यानी गोश्तखोर, हर्बीवरस यानी सब्जी खोर और ओमनीवरस यानी हमाखोर, गोश्त और सब्जी दोनों खाने वाले। तो आपको पता है कि लॉयंस आर कार्निवरस यानी वो सिर्फ गोश्त खोर है, तो यहाँ पे आएगा कार्निवरस। तो सेंटेंस बनेगा नंबर 3 लॉयंस आर कार्निवरस एनिमल्स। नंबर 4 डैश लॉयंस हैव अ मेन अराउंड देयर नेक बट लॉयनेसेस डू नॉट हैव इट, यानी शेर के गर्दन में दाढ़ी होती है, डैश शेर के गर्दन में दाढ़ी होती है मगर लॉयनेसेस यानी शेरनी के नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं कब, मेल और फीमेल। कब यानी शेर का बच्चा, मेल यानी नर शेर और फीमेल यानी मादा शेर या शेरनी। तो यहाँ पे खुद ही दिया हुआ है कि मेल लॉयंस यानी जो मेल होते हैं उनको मेन होती है, लेकिन लॉयनेसेस या शेरनी को नहीं होती यानी फीमेल को नहीं होती, तो यहाँ पे आएगा मेल। तो सेंटेंस बनेगा मेल लॉयंस हैव अ मेन अराउंड देयर नेक बट लॉयनेसेस डू नॉट हैव इट। नंबर 5 अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड अ डैश। जो लॉयंस का ग्रुप या शेर का ग्रुप डैश कहलाता है, तो आएगा फ्लॉक, हर्ड, प्राइड। तो यहाँ पे आएगा प्राइड। अ ग्रुप ऑफ लॉयंस इज कॉल्ड अ प्राइड, जो शेरों का झुंड है वो प्राइड कहलाता है। नंबर 6 लॉयंस अटैक ओनली व्हेन दे आर डैश। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ट्रिक्ड,
यानी जब वो कर्तव्य बताते हैं, अवेक जब वो जागे हुए हों, हंग्री यानी जब वो भूखे हों। तो सही जवाब आएगा हंग्री। सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस बनेगा लॉयंस अटैक ओनली व्हेन दे आर हंग्री। तो यहाँ पे आएगा सही ऑप्शन हंग्री। तो यहाँ पे ये वार्मिंग अप एक्टिविटी एंड्रोकस एंड द लॉयन की ख़त्म हुई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एंड्रोकस एंड लॉयन की स्टोरी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके आपको नोटिफिकेशन लिए मिले, इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू डियर चिल्ड्रन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।